नमस्कार, मैं निशा ठाकुर और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। वक्त हो गया है टॉप 10 बुलेटिन का। तो आइए एक नजर डालते हैं मुंबई की 10 बड़ी खबरों पर। 26/11/2008 वो काली रात जो हर मुंबईकर को जिंदगी भर याद रहेगी। मुंबई की गलियां उस काली रात को कभी नहीं भूलेगी, पाकिस्तान के उस कायरपन को कभी नहीं भूलेगी। आइए एक रिपोर्ट के जरिए उन वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मुंबई में हुए भयानक हमले को 26 नवंबर 2021 यानी आज पूरे 13 साल हो गए हैं। आज ही का दिन था जब पाकिस्तान में मौजूद जिहादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के 10 लोगों ने मुंबई के ताज होटल पर हमला कर दिया था और 4 दिनों में 12 हमलों को अंजाम दिया था। ताजमहल पैलेस होटल, नरीमन हाउस, मेट्रो सिनेमा और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस सहित अन्य स्थानों पर हुए हमलों में 15 देशों के 166 लोग मारे गए थे। साल 2008 के नवंबर में हुए मुंबई हमले को 26/11 के नाम से जाना जाता है। एक तरह से करीब 60 घंटे तक मुंबई बंधक बनी हुई थी। मुंबई हमले को याद करके आज भी लोगों का दिल दहल उठता है। रात के तकरीबन 9:30 बजे मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर गोलीबारी की खबर मिली। मुंबई के इस ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन मेन हॉल में 2 हमलावर घुसे और अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर दी गई। इनमें एक मोहम्मद अजमल कसाब था जिसे अब फांसी दी जा चुकी है। जब हमला हुआ तो ताज में 450 और ओबरॉय में 380 मेहमान मौजूद थे। हमलों की अगली सुबह यानी 27 नवंबर को खबर आई कि ताज से सभी बंधकों को छुड़ा लिया गया है, लेकिन जैसे तैसे दिन चढ़ा तो पता चला हमलावरों ने कुछ और लोगों को अभी बंधक बनाया हुआ है। 160 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई, जबकि 29 नवंबर की सुबह तक 9 हमलावरों का सफाया हो चुका था और अजमल कसाब के तौर पर एक हमलावर पुलिस की गिरफ्त में था। स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में आ चुकी थी, लेकिन लगभग 160 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी थी। इस दौरान धमाके हुए, आग लगी, गोलियां चली और बंधकों को लेकर उम्मीदें टूटती जुड़ती रही और न सिर्फ भारत से 1.25 अरब लोगों की बल्कि दुनिया भर की नजरें ताज, ओबरॉय और नरीमन हाउस पर टिकी रही। न्यूज डेस्क, मेट्रो मुंबई। प्रदूषण इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अब इस प्रदूषण से मुंबईकरों की जान को भी खतरा है। कैसे पता चला है एक सर्वे में, देखिए इस रिपोर्ट में। भारत में वायु प्रदूषण इतने गंभीर स्तर पर पहुंच चुका है कि वायु प्रदूषण के कारण दिल्ली, मुंबई और कोलकाता जैसे प्रमुख शहरों में भारतीयों की 9.7 वर्ष तक उम्र कम हो रही है। एक सर्वेक्षण के अनुसार देश की 40% आबादी की, विशेष रूप से उत्तरी भारत में यदि प्रदूषण का स्तर इसी तरह बढ़ता रहा तो भारतीयों की उम्र 9 साल से अधिक कम हो जाएगी। यह आंकड़ा 2019 में रिपोर्ट किए गए वायु गुणवत्ता सूचकांक पर आधारित है। पिछले 2 वर्षों में भारत की वायु गुणवत्ता सुधरने के बजाय और खराब हुई है। यह आंकड़ा शिकागो विश्वविद्यालय के ऊर्जा नीति संस्थान द्वारा जारी वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक निष्कर्ष पर आधारित है। सर्वेक्षण के अनुसार मध्य पूर्व और उत्तर भारत में 48 करोड़ से अधिक लोग गंभीर वायु प्रदूषण में जी रहे हैं, जो उनके स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है। रिपोर्ट में विशेष रूप से महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की स्थिति का उल्लेख किया गया है, जहां औसत व्यक्ति जीवन में 2.5 से 2.9 वर्ष खो रहा है। उत्तर भारत की स्थिति अब इतनी खराब है कि सरकार को स्कूल बंद करने और लोगों को घर से काम करने के लिए कहना पड़ा है। शीर्ष अदालत ने दिल्ली और एनसीआर में वायु प्रदूषण के स्तर को देखते हुए ये भी कहा है कि स्थिति लॉकडाउन के समान है। हालांकि उत्तर भारत में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, लेकिन ये सफल नहीं रहे हैं, बल्कि हर साल स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। न्यूज डेस्क, मेट्रो मुंबई। दहिसर मेट्रो स्टेशन, जिसका नाम अपर दहिसर रखा गया था, अब उसका नाम बदल दिया गया है। नाम इसलिए बदला गया है क्योंकि वहां के स्थानीय नागरिक और कुछ संगठन के लोग इस नाम से खुश नहीं थे। अब दहिसर मेट्रो स्टेशन का नाम होगा आनंद नगर। दहिसर के आनंद नगर इलाके में मेट्रो स्टेशन के ऊपरी दहिसर स्टेशन का नाम बदल दिया गया है। इसका नाम आनंद नगर रखा गया है। इस संबंध में विभिन्न पार्टियों के लोगों ने एमएमआरडीए प्रशासन में याचिका दायर कर स्टेशन का नाम बदलने की मांग की थी। उसी के अनुसार नाम बदल दिया गया है और दहिसर कर ने इसके लिए प्रशासन को धन्यवाद भी दिया है।
अंधेरी वेस्ट डीएन नगर दहिसर मेट्रो 2 के ट्रायल रन का उद्घाटन कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने किया था, लेकिन दहिसर में स्थानीय लोग स्टेशन के नाम से नाखुश थे। हालांकि दहिसर क्षेत्र चौड़ा है, मेट्रो स्टेशन पूरी तरह से आनंद नगर की सीमाओं के भीतर आता है, इसीलिए यहाँ मेट्रो स्टेशन का नाम अपर दहिसर रखना स्थानीय लोगों को स्वीकार्य नहीं था, इसीलिए उनके नाम का विरोध किया गया। इस संबंध में विभिन्न दलों के एक प्रतिनिधि मंडल ने MMRDA के आयुक्त से मुलाकात कर अपना नाम बदलने का अनुरोध किया था। इसके मुताबिक MMRDA कमिश्नर ने स्थानीय लोगों की इस मांग को लेकर 15 नवंबर 2021 को दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन को पत्र लिखा और लोगों की बात मानकर नाम बदल दिया गया। न्यूज डेस्क मेट्रो मुंबई। देश में पहली बार कुछ ऐसा हुआ है जिसे जानकर, जिसे सुनकर सब हैरान है। पहली बार पूरे देश में पुरुषों से ज्यादा महिला की आबादी है। देश की आबादी में पहली बार पुरुषों की आबादी की तुलना में महिलाओं की आबादी ज्यादा हो गई है। कभी मिसिंग वुमेन का तोहमत झेलने वाले देश के लिए ये बड़ी खुशखबरी है। यही नहीं, देश के प्रजनन दर में भी कमी आई है। नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे के अनुसार देश में अब 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की आबादी 1020 हो गई है। नोबेल प्राइज विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने 1990 में एक लेख में भारत में महिलाओं की कम आबादी के लिए मिसिंग वुमेन शब्द का इस्तेमाल किया था, लेकिन धीरे धीरे भारत में चीजें बदली और अब देश में महिलाओं की आबादी पुरुषों से ज्यादा हो गई है। 1990 के दौरान भारत में प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं का अनुपात 927 था। 2005-06 में ये आंकड़ा हजार तक आ गया। हालांकि 2015-16 में ये घटकर प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में 1991 पहुंच गया था, लेकिन इस बार ये आंकड़ा 1020 तक पहुंच गया है। सर्वे में एक और बड़ी बात निकलकर सामने आई है। प्रजनन दर यानी टोटल फर्टिलिटी रेट या एक महिला पर बच्चों की संख्या में कमी दर्ज की गई है। सर्वे के अनुसार औसतन एक महिला के अब केवल 2 बच्चे हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानकों से भी कम है। माना जा रहा है कि भारत आबादी के मामले में पीक पर पहुंच चुका है। हालांकि इसकी पुष्टि कोई नई जनगणना के बाद ही हो पाएगी। सर्वे में कहा गया है कि बच्चों के जन्म का लिंग अनुपात अभी भी 929 है, यानी अभी भी लोगों के बीच लड़के की चाहत ज्यादा दिख रही है। प्रति 1000 नवजातों के जन्म में लड़कियों की संख्या 929 ही है। हालांकि सख्ती के बाद लिंग का पता करने की कोशिश में कमी आई है और भ्रूण हत्या में भी कमी देखी रही है। वहीं महिला पुरुष की तुलना में ज्यादा जी रही है। न्यूज डेस्क मेट्रो मुंबई। जहां लोगों को वैक्सीन की 2 डोज लगवाना ही गवारा नहीं गुजर रहा है, तो वहीं अब बूस्टर डोज की कवायद भी तेज हो गई है। मुंबई और महाराष्ट्र में अब जल्द ही फ्रंटलाइन वर्कर्स को बूस्टर डोज लगाई जाएगी। कारण क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। मुंबई में टीकाकरण अभियान को शुरू हुए 10 महीने हो चुके हैं, इसीलिए फ्रंटलाइन वर्कर्स के शरीर में एंटीबॉडीज का असर कम होने की संभावना है। क्या कोविड का टीका लगवाने वालों पर वैक्सीन का असर कम हो रहा है? इस सवाल का जवाब देते हुए वखार अस्पताल के डॉक्टर ने कहा, टीका लगवाने वालों में वैक्सीन का असर दिन ब दिन कम होता जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा, चूंकि फ्रंटलाइन वर्कर्स को सबसे ज्यादा खतरा है, इसीलिए उन्हें बूस्टर डोज दिए जाने की जरूरत है। बूस्टर खुराक कितनी प्रभावी हो सकती है, इस पर अभी तक किसी ने ठोस प्रमाण नहीं दिया है। महाराष्ट्र सरकार के मुताबिक अब तक 80% आबादी का टीकाकरण किया जा चुका है। कोरोना संक्रमण को रोकने में टीकाकरण प्रमुख भूमिका निभाता है। टीकाकरण ने पहले की तुलना में कोरोना संक्रमण और मृत्यु दर में भी कमी की है। न्यूज डेस्क मेट्रो मुंबई। मुंबई की 100% आबादी को वैक्सीन की पहली डोज तो लग चुकी है, लेकिन लोग दूसरी डोज लगवाने के लिए नहीं पहुंच रहे हैं। लेकिन लोग दूसरी डोज लगवा जरूर रहे हैं। क्या है ये क्रोनोलॉजी, समझिए इस रिपोर्ट में। मुंबई में कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक ले चुके करीब 4.25 लाख लाभार्थी दूसरी खुराक लेने से चूक गए हैं। इन्हें खोजने का काम वार्ड रूम स्तर पर बने वॉर रूम को सौंपा गया है। अब तक किए गए कॉल्स और डोर टू डोर दस्तक में 50,000 लाभार्थियों के मुंबई से बाहर दूसरा डोज लेने की बात सामने आई है।
बता दें कि मुंबई में इन दिनों वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी पड़ी हुई है। वैक्सीनेशन सेंटरों पर लगाने वाली भीड़ अब गायब सी हो चुकी है। वैक्सीनेशन के कम होने की प्रमुख वजह लोगों का वैक्सीनेशन केंद्रों पर न आना बताया जा रहा है। बीएमसी के अतिरिक्त आयुक्त सुरेश ककानी ने बताया कि मुंबई में करीब 4,73,000 ऐसे लाभार्थी हैं जो पिछली खुराक लेने के बाद दूसरी खुराक का समय आने के बाद भी टीका लगवाने के लिए टीकाकरण केंद्रों पर नहीं पहुंचे हैं। ककानी ने बताया कि दूसरा डोज लेने के लिए केंद्र पर न पहुंचने वाले सभी लाभार्थियों को तलाशने का जिम्मा वार्ड रूम को सौंपा गया है। न्यूज डेस्क मेट्रो मुंबई। मुंबई की मलाड पुलिस ने वेल की उल्टी बेचने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। वेल की उल्टी जिसकी कीमत करोड़ों में होती है, जिसे तैरता हुआ सोना भी कहा जाता है। मुंबई गोरेगांव पूर्व की आरए पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस शख्स की गिरफ्तारी वेल मछली की उल्टी के खरीद बिक्री में हुई। जो वेल मछली की उल्टी की अवैध खरीद बिक्री करने गोरेगांव के रॉयल पाम इलाके में गया था। इस मामले में मुंबई पुलिस ने बीड़ के रहने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 5 किलोग्राम एम्बरग्रीस बरामद की गई है। इस एम्बरग्रीस की बाजार में 15 करोड़ रुपए कीमत है। वेल मछली की इस उल्टी को एम्बरग्रीस कहा जाता है और कई एक्सपर्ट्स इसे मल बताते हैं। वैसे आसान शब्दों में तो ये वेल के शरीर के निकलने वाला अपशिष्ट होता है जो वेल की आंत से निकलता है। दरअसल वेल मछली का पाचन तंत्र इसे प्रोड्यूस करता है। वैसे तो इसमें से गंध आती है, लेकिन इस्तेमाल परफ्यूम बनाने वाली कंपनियां इसे करती है। ये परफ्यूम को आपके शरीर पर लगाने में मदद करता है और इसकी वजह से परफ्यूम लंबे समय तक चलता है। इसीलिए परफ्यूम कंपनी इसे काफी महंगे दामों में खरीदती है। इतना ही नहीं, इसके अलावा इसका इस्तेमाल दवाई के रूप में किया जाता है और कहा जाता है कि इसे सेक्स से जुड़ी समस्या को लेकर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस वजह से इसकी कीमत काफी ज्यादा होती है। आरोपी गोरेगांव इलाके में एम्बरग्रीस की सप्लाई करने के लिए आने वाला ऐसी जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने जाल बिछाकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहाँ पर कोर्ट ने इसे पुलिस कस्टडी में भेज दिया। ये आदमी जो है ये माजलगांव बीड का रहने वाला है। इसको किसने एक हैंडओवर किया था, आगे जाके वो किसको बेचने वाला था क्या, तो उसका इन्वेस्टिगेशन चालू है। हमारी एक दो टीम अभी इसमें काम कर रही है। ये एक जो आदमी है इसके खिलाफ वन्यजीव कायदा के तहत ऑफेंस रजिस्टर किया है और आगे का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सर ये जो मिली है इसकी बाजार की कीमत क्या है? वैसे तो ऑन एन एवरेज एक 1 kg का कीमत है 1 करोड़ रुपया। इट वेरीज, जैसा कि कभी ज़्यादा भी होती है, कम भी होती है, लेकिन 1 करोड़ रुपया तो ऑन एन एवरेज होती है। वेल मछली की ये उल्टी सफेद वैक्स जैसी होती है जो सूखकर पाउडर जैसी हो जाती है। इसे बाद में गर्म कर पिघला कर तेल में भी बदला जाता है। एक वेल मछली के पेट में से एक बार में करीब 80 से 100 किलो एम्बरग्रीस जमा होता है। दत्ता प्रसाद के साथ निशा ठाकुर, मेट्रो मुंबई। परमवीर सिंह की मुश्किलें अब काफी बढ़ने वाली है। परमवीर सिंह कल लगभग 200 दिनों बाद मुंबई वापस लौटे, जहां उनसे 8 घंटों की पूछताछ की गई। आज वो थाने पुलिस स्टेशन पहुंचे हुए थे पूछताछ के लिए, जहां अब उनकी जांच एसआईटी टीम करेगी। थाने पुलिस आयुक्त ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के खिलाफ दर्ज जबरन वसूली के एक मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया है। पुलिस उपायुक्त स्तर के अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं। इस बीच मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर ने सोनू जालन ने थाने के एक पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ दर्ज एक शिकायत के संबंध में अपना बयान सौंपा। बता दें कि सिंह ने स्प्लेंडेड मजिस्ट्रेट की अदालत में अपने खिलाफ एक अदालती उद्पोषण आदेश को रद्द करने के लिए एक आवेदन भी दायर किया था, जिसमें उन्हें फरार घोषित कर दिया गया था। इस मामले में 29 नवंबर में कोर्ट में सुनवाई होगी। न्यूज डेस्क मेट्रो मुंबई। वक्त हो गया मुंबई के आज के कोरोना अपडेट का। ये एक नजर डालते हैं मुंबई की कोरोना अपडेट पर।
मुंबई में बीते 24 घंटों में कोरोना के 230 नए मामले सामने आए हैं। 248 मरीजों ने इस दौरान कोरोना को मात दी है और 3 मरीजों ने कोरोना के चलते अपनी जान गंवाई है। 34,690 लोगों की टेस्टिंग की गई, जिसमें से 230 लोग संक्रमित पाए गए। इस वक्त मुंबई में 2,343 मरीज कोरोना के एक्टिव है। रिकवरी रेट 97% है। एक्टिव कंटेनमेंट जोन एक भी मौजूद नहीं है और सील बिल्डिंग की संख्या 15 है। न्यूज डेस्क, मेट्रो मुंबई। टीवी एक्ट्रेस अन्नपूर्णा विट्ठल की एक वीडियो ने तहलका मचाकर रख दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सेट पर उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, उनको प्रताड़ित किया गया। लोकप्रिय टीवी शो सह कुटुंब सह परिवार में सूर्या की मां की भूमिका निभाने वाली अभिनेत्री अन्नपूर्णा विट्ठल ने एक निर्देशक और उसके सह कलाकार पर मानसिक प्रताड़ना और उत्पीड़न का आरोप लगाया है। हालांकि दूसरी तरफ से कोई आपराधिक बयान या बर्खास्तगी नहीं की गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 22 नवंबर को एक्ट्रेस ने शो में अपने को एक्टर्स और एक डायरेक्टर के खिलाफ दादर पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। उसने कहा कि सेट पर उसे इतना प्रताड़ित किया गया कि वो डिप्रेशन में चली गई है। यूट्यूब पर जारी वीडियो में अभिनेत्री टीवी शो के सेट पर अपने अनुभवों के बारे में बता रही है। वो भी इन किस्सों को शेयर करते हुए रो पड़ी। भरत गायकवाड़ और उनके कुछ सह कलाकार शामिल हैं, जिन्होंने उन पर कथित रूप से प्रताड़ित किया है। उसने कहा कि ये लोग उसके साथ जानबूझकर दुर्व्यवहार कर रहे हैं, यह कहते हुए कि इतनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें शो छोड़ना पड़ा। न्यूज डेस्क, मेट्रो मुंबई। ये थी मुंबई की 10 बड़ी खबरें और आप देख रहे थे टॉप 10 बुलेटिन। रोज रात 10 बजे मेरे साथ देखिए मुंबई की टॉप 10 बुलेटिन सिर्फ मेट्रो मोबाइल पर।